Hey students, again I am here with my next lecture for class 11, that is principles या rules for filling the electrons in any orbital. Hope आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर लेकर आई हूँ मैं और प्लस इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुना होगा या देखा होगा तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। तो बच्चे लेट वी टॉक अबाउट द रूल्स या प्रिंसिपल। उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या फिलिंग अप, ठीक है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल? बट अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल अब आप समझ गए होंगे कौन, 1s 2s 2p 3s लाइक दिस, इनमें तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मीन्स पहले उस ऑर्बिटल को जिसकी एनर्जी कम होगी उसको भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को भरेंगे, उसके बाद उससे अगले ऑर्बिटल को हम फिल करेंगे। तो व्हाट इज अबाउट प्रिंसिपल? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। दैट इज ये भी बोल सकते हैं दोज ऑर्बिटल्स which have lower energy is filled first and then the electron enter into next orbital of higher energy। ठीक है, सिंपल सी बात कही कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो इंक्रीजिंग एनर्जीज के बेसिस पर भरेंगे। और अगर आपको याद हो ऑर्बिटल की जो एनर्जी हैं उनको डिसाइड किया जाता है n+l रूल के अकॉर्डिंग। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो एनर्जीज हैं दैट आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू n+l रूल, जहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l क्या है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। इन दोनों सम के अकॉर्डिंग जिसका n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फिर हमने कहा था कि अगर n+l सेम हो जाता है तो किसको चेक करना है, तब n को चेक करना है, जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर हमने ये किया था 1s 2s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रॉनिक हमने एनर्जी लेवल्स को फिल किया था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो पहले फर्स्ट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s में। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने वैसे ऑलरेडी फिल कर दिए लेकिन होते तो खाली है, इलेक्ट्रॉन्स तो हमें फिल करने हैं। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये भरेगा फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अबाउ प्रिंसिपल विच स्टेट दैट दोज ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट विच हैव लोअर एनर्जी, देन द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिटल विच हैव हायर एनर्जी। तो ये छोटा सा प्रिंसिपल था अबाउ प्रिंसिपल। इसीलिए इस तरीके से एनर्जी बढ़ती चली जाती है और आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करते चले जाते हैं, फिल करते चले जाते हैं। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो क्या कि मान लिया अगर मैं बात कर रही हूँ 2s ऑर्बिटल की, किसकी बात कर रही हूँ, 2s ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं इसी ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ हाइड्रोजन के लिए, लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए या किसी और एलिमेंट के लिए, तो बच्चे वैसे तो इसका 1s होता है लेकिन उसके बाद 2s भी होगा जो एम्प्टी होगा, फिर इसका 2s, इसका 2s, इसका 2s। 2s तो सब में ही होगा क्योंकि जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगी उसमें भी 2s आएगा, इसमें भी 2s आएगा। तो बच्चे जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं सेम ऑर्बिटल की एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। मीन्स 2s of potassium have higher energy in comparison to 2s of sodium which have higher energy than the 2s of lithium and which have higher energy than the 2s of hydrogen। ऐसा बिल्कुल उसी रीज़न के कारण है क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे जेड इफेक्टिव बदलता जाएगा और जेड इफेक्टिव जैसे जैसे चेंज होगा इनकी एनर्जीज भी क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जीज बढ़ेंगी। तो हमने कहा ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से इनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो सेम 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी, सिमिलरली 3s
फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन सब की एनर्जी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अबाव प्रिंसिपल। ठीक है, लेट मी रब दिस एंड डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल। ये आप कर लेंगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसा करेंगे तो हमें पूरी जो ऑर्बिटल्स है सभी के सभी ऑर्बिटल्स याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। नाउ लेट वी डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए बच्चे, ये रूल क्या कहता है कि जो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3s की बात कर रही हूँ, सॉरी 3p की बात कर रही हूँ, 3px, 3py, 3pz मीन्स 3 जो हमारी शेल है उसमें ये जो ऑर्बिटल हैं 3px, 3py, 3pz, इन सब तीनों की एनर्जी सेम होती है। px, py, pz इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, दे हैव सेम एनर्जी। ठीक है, और जिसकी एनर्जी सेम होती है उसको डीजेनरेट बोलते हैं। दे आर कोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, मीन्स 3px, 3py, 3pz डीजेनरेट है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट 5 मीन्स 5dx मीन्स dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये किसी का भी 5 हो मतलब d हो सकता है, 5d हो सकता है, 3d हो सकता है, 4d हो सकता है, कोई भी है ना। तो ये जो d ऑर्बिटल है इन सब की भी एनर्जी सेम होती है, ये भी डीजेनरेट होते हैं। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, और मुझे इन तीनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करना है, तो मैं 1 2 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करूँगी। अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 मीन्स पहले मैं इनको सिंगली ऑक्यूपाइड करूँगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कर सकती कि अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दूँ और 1 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दूँ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा किसके लिए, देखिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ये होता है, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे उसकी स्पिन होगी -12, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा +12, एक की -12 एक की +12। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले की स्पिन ऊपर करनी है दूसरे के नीचे करनी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले की स्पिन ऊपर दूसरे के नीचे भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए इसका +12 इसके -12 को तो कैंसिल कर देगा, स्पिन खत्म हो गई। यहाँ पर सिर्फ कितनी स्पिन बची, +12। लेकिन अगर मैं इन्हीं को इस तरीके से फिल करूँ 1 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्पिन +12 एंड +12, टोटल स्पिन कितनी हो गई 3/2। अब 3/2 ज़्यादा है कि 1/2 ज़्यादा है, ऑब्वियस है 3/2 ज़्यादा है 1/2 से। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी कि ये जो स्पिन है, टोटल स्पिन, वो सब ज़्यादा जिसमें आएगी उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर अंटिल ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स को आप सिंगली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। देखिए मैं आपको एक पहले की एग्जांपल करवा देती हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखती हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक ये सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हंस रूल कहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि इनका जो सम है स्पिन का वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेट वी टॉक अबाउट, लेट वी टेक अ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लिया मैं सोडियम का एग्जांपल ले रही हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए 6 2 8 2 10 और 1 11 टोटल इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। 1s2 2s2 2p6 3s1, एक ही बचा हुआ था डाल दिया। अब देखिए जब मैंने इलेक्ट्रॉन डाले ऐसे 1 2, इसमें 1 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे 6, 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने डाले 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब यहाँ पे तो 6 आ रहे थे इसलिए पहले 6 ऑटोमेटिकली डल गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब जब मुझे इलेक्ट्रॉन डालने हैं 6 तो ऐसे डालना है 1
2 3 4 5 6, ऐसे नहीं डालने, ऐसे नहीं डालने। कैसे नहीं डालने? 1 2 3 4 ऐसे नहीं डालने। पहले सिंगली ऊपर ऑक्यूपाई करने हैं, फिर पेयरिंग। मैं किसका ले लूँ? ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2 2 4 2p4, 1s2 2s2 2p4। ये तो आप भर देंगे 1s ये रहा 2s ये रहा। p में फिलिंग देखती है कैसे करेंगे? px py pz। देखिए बच्चे, अगर मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो मैं भरना शुरू करूँ 1 2 3 देन 4 लाइक दिस। ये मेरा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब पहले इनको सिंगली ऑक्यूपाई करो, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डालिए। देखिए -½ +½ कैंसिल आउट हो गया, +½ यानी कि टोटल स्पिन कितनी बच गई? 1, हाफ और हाफ 1। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे फिल करती 1 2 3 4, पहले ही पेयरिंग कर देती, तो यहाँ पे +½ -½ कैंसिल, +½ -½ कैंसिल, स्पिन कितनी बची? 0। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो गई। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कर देना कहीं इसकी स्पिन ऊपर कर दो और इसकी स्पिन नीचे कर दो, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक में 2 को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिलिंग कर रहे हो तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम देखेंगे। तो लेट वी डिफाइन इट, व्हाट इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इट स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डीजेनरेट ऑर्बिटल is not occur until all the orbitals are singly occupied। पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक कि ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम चाहिए, और मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम तभी आ सकती है जब इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, अदरवाइज जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो कम आएगी। तो दैट इज़ द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और एक रूल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, या नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, या इन एनी ऑर्बिटल maximum 2 electrons can be accommodated and these must have opposite spin। मतलब उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पिन अपोजिट नहीं होगी तो हंस रूल को हम वायलेट करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, इन तीनों रूल का हमने ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से इन 3 रूल के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से आप कर सकते हैं। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।